ये जो फ़ौज के साथ उन्होंने पंगा ले लिया है और जो ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं और मीर जाफ़र और ये, तो कभी आपने समझाया नहीं कि जी ये ठीक नहीं? देखिए, इसमें दो पहलू मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि देखिए, मैंने खान साहब जब मैं पंजाब कैबिनेट में था, जब भी मुझे मौका मिला, मैं हमारे इस ग्रुप के अंदर जो हमारा टॉप का एक ग्रुप नज़र आ रहा है, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं, मुझे नहीं पता चलता कि वो किसके लिए काम कर रहे हैं। पीटीआई के टॉप पीटीआई में मैं आपको बताऊं कि एक दो में ऐसी मीटिंग है, आपको बताऊं कि खान साहब बैठो कि खान साहब कमेंट कम करते हैं, मैं जी पढ़ास करनी है कर ली, तुसी करनी है कर ली। दो मौक़ों पे जब मैं मौजूद था, हम लाहौर से किसी काम के लिए आए थे, खान साहब ने कहा बैठो जी फौज सानू इस वास्ते कट सीटें दी हैं कि सानू कंट्रोल कर ऊपर कर। मैंने वहाँ पे इंटरवेन किया, मैंने कहा सर बात ये कि अनप्रेसिडेंटेड फौज ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, किसी जमात का इतना नहीं दिया। ये जो पीटीआई के लोग हैं, पीटीआई में आपको मैं बताऊं कि इन्होंने क्या किया, कोई उसका सांप है, ये नाम मैं आपको क्यों नहीं बताऊं लेते? कि कौन कौन ये जो लोग लोग हैं ना, मैं देखिए बुनियादी तौर पे एक दुनिया में एक चीज़ समझने की जरूरत है। ये जो बाइडन बैठा हुआ अमेरिका में, ये जो उनका पाकिस्तान में एम्बेसडर आता है, आम आदमी नहीं आ सकता, ऐसे कि जिसमें ला देता है लग जाए, लेकिन जो उनका प्रेसिडेंट होता है ना, ये उसकी एक बहुत बड़ी फेडरेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे ना, यहाँ रियासतें हैं सुबह, उन्होंने कैसे ये इकट्ठे किए हुए। अब ये कि वहाँ पे सदर का एक रोल है, जो आपको लग रहा होता है कि सदर सारे स्ट्रेटेजिक फैसले कर, उन्हें पता ही नहीं होगा कि अफगानिस्तान है केड़े पास है, दुनिया के नक्शा केड़े पास है, उसको वहाँ पे भी एस्टेब्लिशमेंट काम करती है। रशिया में कौन चला रहा है? अमेरिका इल्ज़ाम लगाता है कि हमारे इसके अंदर जो जितनी भी मतलब चीज़ें इलेक्शन प्रोसेस के अंदर की गई वो रशिया। अब देखिए एस्टेब्लिशमेंट रोल है, पाकिस्तान के अंदर भी रोल है, मुमकिन है, मैं कहता हूँ नहीं, ये तो आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। जनरल बाजवा उनके बहुत बड़े मोहसिन थे, बिल्कुल थे। जनरल फैज़ उनके बहुत बड़े मोहसिन थे। फ़ौज ने बहुत बड़ी, आपने खुद पीटीआई को लाने में, इक़्तिदार दिलवाने में किरदार अदा किया। देखिए फ़ौज जो है ना, बुनियादी तौर पे एक इदारा है और उसके अंदर कोई आदमी इंडिविजुअल अपनी पॉलिसी नहीं ले सकता। हाँ, फ़ौज के अंदर डिबेट्स भी होती है और जो आपकी दुनिया सारी में एस्टेब्लिशमेंट होती है, हमेशा मुख्तलिफ प्लान बना के रखती है। मुल्क को एक थ्रेट होती है इंटरनल, हाँ, एक होती है एक्सटर्नल। ये जो आपके इदारे होते हैं, ये दोनों थ्रेट्स के लिए रेडी रहते हैं, कोई थ्रेट अंदर से आए। और सच्ची बात यह है कि चूँकि उसके अंदर जब आप बहुत ज़्यादा एहसास दिला रहे होते हैं ना, तो बाज़ औक़ात कोई ऑफिसर जो वहाँ बैठा हुआ है ना, वो बाकी सारे लोग आपसे ज़्यादा तो किसी को मालूम नहीं है ना कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद जितना सपोर्ट फ़ौज ने जनरल बाजवा की क़यादत में इमरान खान को किया, शायद ही माजी में किसी को किया। बिल्कुल हमें सपोर्ट किया, इसमें कोई शक नहीं है। ये इमरान खान को किसने लड़वाया फ़ौज से? मैं कहता हूँ कि हमारे अपने अंदर के बंदे उन्हें लड़ाया। तो ये अपने अंदर के बंदे कौन है? आप क्यों नहीं? आप तो किससे नहीं डरते ना? फैसल वावड़ा भी कहते हैं, वो भी कहते हैं कि जी अंदर के बंदे। देखिए बंदे हमारे हैं, कहीं आप भी उनको जानते हैं। देखिए उसमें ऐसे गेम पता क्या है, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि इमरान खान ने चूँकि पीछे को बंदा ही नहीं दिया जिसने सियासी बात करानी है। एक तो सबकी पार्टी पे नजरें लगी हुई है, दूसरा ये कि वो सोचते हैं कि क्या पता पार्टी टूटे साढ़े से फौज हाथ रख देवे। अच्छा, तो वो 3 नाम मैं ले लेता हूँ कि जिनकी नज़रें हैं उस पर, शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, परवेज़ खटक। देखिए मैं ये एक चीज़ सलीम भाई आपको कहूँ कि इस वक्त जो पार्टी में है ना, देखिए ग्लैमर एक चीज़ है। अभी ये जो नून की बात करें ना, देखिए जो बिलावल ख़ानदान, अब ये जो उनका देखें ना, भुट्टो साहब के ख़ानदान के गिर्द ग्लैमर घूमता है, वोट घूम रहा है। हाँ। इसी तरह हिंदुस्तान में भी है। यहाँ पे भी जो नून के अंदर जो नवाज़ फैमिली है, नवाज़ में शहबाज साहब के पास वो ग्लैमर नहीं है, वोटर नहीं जाता। तो बन के खड़े हो पटवारी थानेदार फिर ही नस के आ जाएंगे, मियाँ नवाज शरीफ के पास खड़े हो जाएंगे। वोट इमरान खान का है, इमरान खान का ग्लैमर है, उसके नाम से दुनिया खिंची आती है। चूँकि इमरान खान पर लोगों को यकीन है, जो अब्दुल सत्तार ईदी से रसीद नहीं मांगते थे, इमरान खान से भी कोई रसीद नहीं मांगता। उस पर यकीन रखते 100% कि ये बंदा जो कहा करेगा। लेकिन ये जो इमरान खान कह रहा है अभी कि मेरे साथ जनरल बाजवा ने डबल गेम किया है, आप दोनों के बड़े करीब रहे हैं, जनरल बाजवा ने उनके साथ कोई डबल गेम किया है? देखिए उसमें अब जो उनके साथ वो जो ये चीज़ कह रहे हैं कि डबल गेम वो किस रेफरेंस से कह रहे हैं, शायद कि वो समझते हैं कि उन्होंने हुकूमत को रेस्क्यू करना था। फौज जब सियासत के अंदर आती है, अभी बाजवा साहब ने खुद कहा, देखिए मैं ये ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट का एक फ़ौज का एक हिस्सा होता है, जो ऑपरेशन होते हैं, मतलब मुख्तलिफ ऑप्शन बनती हैं, स्ट्रेटेजिक उसके स्टडीज़ का आप डिपार्टमेंट्स आपके काम करते हैं। आप सिविलियन की भी राय लेते हैं। अब सिविलियन भी हमारा जो जाता है वो डिपेंड करता है कि कितना अफलातून सी तक के 10 के आया अंदर राय देते हैं। बाद वक्त वहाँ पे अंदर अगर शॉर्ट टेम्परामेंट ऑफिसर बैठोगे गए गड़ी गल कर दे, कल तक असी न की तो मुल्क तक गया। ये नहीं सोचते कि मुल्क इस तरह नहीं बना था, नहीं जा सकता, क्यों मुल्क जाएगा। अभी ये है कि देखिए किसी भी फौजी अफसर को जब वो सीट से उतरे ना, या सीट के ऊपर भी हो, मैं ये समझता हूँ कि हमें मुताद रहना चाहिए, इसलिए कि अफवाज पाकिस्तान की सूरत में आपका मुल्क बचा हुआ है, आप आम जगह पे नहीं है। हमारे मुल्क अब उस स्टेज पे आ रहा है कि इसकी हाँ और नो के साथ। अभी मौजूदा पता है आपकी क्या पोजीशन है?
आपकी कोई एलसी नहीं खुल सक रही। मैं कल सदर रियासत की गाड़ी हमने 4 महीने पहले ऑर्डर की थी, हमारे जो सदर रियासत है। आपको मैं बताऊंगा, आज़ाद कश्मीर 40 साल से 45 साल पुरानी गाड़ियाँ चला के थे। हमें चूँकि रोने की नहीं, ठीक है, हमें करना चाहिए, मुझे गाड़ियों की जरूरत है। रियासत की बात कर रहा हूँ। उस रोज आपने अपना हेलीकॉप्टर क्यों क्रिकेट स्टेडियम में खड़ा किया था? वो मेरा हाल है, वो किसी वजह से वहीं लैंड किया ना, अंधेरा हो रहा था, तो वो इस वजह से वो लोग देखे ना, सारा क्रिकेट मैच जो स्टार्ट हो गया। नहीं, वो उसको तो मैच खत्म हुआ था। मैच खत्म हुआ तो वो लोग ऐसे करते थे। ये जैकेट बाजवा साहब का और जो इमरान खान साहब का जो लोगों ने कराया ना, मैं ज़ाती तौर पे आपको कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ों में मैं इन्वॉल्व रहा, आपके प्रोग्राम में ये कह रहा हूँ। सारी बातें होने के बावजूद हमारे लोगों ने थोड़ी ज़्यादती की बाजवा साहब के बारे में, जो ज़ुबान इस्तेमाल की, जो उनको कहा बुरा भला। मुझे उन्होंने खुद कहा कि सरदार साहब ऐसा की, मैंने कहा जी दफ़ा करो, छो गल, कहते ये कोई तरीका है। चूँकि उनको पता था कि ये समझता है, तो बाजवा साहब ने आर्मी को कमांड किया हुआ है। सियासी तौर पे जब लोग आते दुनिया सारी में, कुछ बात जैसे लोग थे, तो बीच में आपने कोई बचाओ सुलह, मतलब उसमें मैं आपको बताऊं ना, चूँकि पॉलिटिकल सिस्टम्स के अंदर जो होता है ना, जो आर्मी में और हमें फ़र्क है, वो चूँकि एक लाइन के और लेंथ के ऊपर काम करते हैं। साढ़े बेमार होंगे ये सिर्फ अखबार की एक सुर्खी लाना से नहीं सोचते कि मैं पार्टी नल के करने लगा। मैं बाद में ये सिर्फ सोचूं कि सुर्खी ना लगी, अगले ने ना पता लगे कि उसे गया हुआ, ऐसे तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैं उसको ग्रेज करता हूँ, सब्र कर लेता हूँ। मशहूरी चूँकि बंदे को उठा रही होती है, मैं उससे ग्रेज कर लेता हूँ, मैं खबर नहीं लगने देता। कई लोगों ने प्रोवोक करने के लिए मेरी भी खबरें लगाई कि ये कह रहा है मैं सुलह करा रहा हूँ। मैंने कहा मैं तो किसी ने नहीं आखा थी। देखिए ऐसी बात है कि अभी आप ये देखें कि मैं एक तरफ ये चल रही है शहबाज शरीफ अली साहब की और हमारी, मैंने कम से कम 300 लोगों को सोशल मीडिया पे कहा कि फेक है कि जी सरदार तनवीर कह रहा है मैं पाकिस्तान से बिजनेस अपना वाइड आप, ये ऐसा बीच में चल पड़ते, ये किया जाता है। फ़ौज के और जो पीटीआई के मैं समझता हूँ डिफरेंसेस हुए, उससे मुल्क को नुकसान हुआ। इस वक्त तो हमारे पास पैसे कितने हैं। दूसरी पार्टियाँ ये समझती हैं कि इलेक्शन अगर अभी हुए तो पीटीआई का ग्राफ आसमान पे, और ये यकीनी तौर पे कि चूँकि आप आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को इसके बेशक न जोड़ें, लेकिन जोड़ना चाहिए कि पीटीआई के साथ लोगों की उम्मीद वाबस्ता है, अच्छा ही है कि नहीं है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के बलदियाती इलेक्शन में तो आपसे अपोजिशन ज़्यादा सीटें लेगी। वो तो मैं आपको बताऊँ ना, यही तो प्रोपेगेंडा है। अभी देखिए अपोजिशन तो कहीं नहीं है, बाद अजला में सफाया कर दिया हमने। हमारे सेकंड नंबर पे आज़ाद है, जो तीसरे पे आ रही है वो किसी जगह पे पीपल्स पार्टी है, किसी जगह पे नून है। सेकंड जो आज़ाद है वो सारे जिनको हमने टिकट नहीं दिए, चूँकि ये लोग ज़्यादा थे, तो ये वो लोग। अभी मैं आपको बताऊं कि जो यहाँ पे ग्राफ है वो ये समझते आगे जाने चाहिए। पीपल्स पार्टी का पॉइंट अभी है कि सिंध में हमारा चूँकि अभी मैंडेट रहता है, हमें अभी उसमें इलेक्शन में नहीं जाना। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि इसके ऊपर एक बैठ के ना, जिसको जो कलेक्टिव विजडम होती है, खा PTI हो PMLN हो, सारे पाकिस्तानी हैं, और हमें बैठ के इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए। मुल्क जिसके पास 10 दिन के इम्पोर्ट के पैसे न हो, जिसकी एलसियाँ सरकार की न खुले, इस तरह मुल्क चलेंगे, मुल्क को नुकसान होता है। हमें हर उस चीज़ को रोकना होगा जो हमारे मुल्क के लिए, ये मुल्क ऐसे नहीं मिला हुआ, और ये मुल्क मैटर करता है। मुस्लिम उम्मा नहीं, दुनिया का हर मजलूम तबका पाकिस्तान की तरफ देखता है। हमें अपने मुल्क को स्ट्रेंथन करना है, थोड़ा बहुत हमें अपनी। लेकिन आप इस खित्ते के मजलूमों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, कश्मीरियों की। आप ये मुबारक काम क्यों नहीं करते कि इमरान खान और शहबाज शरीफ और इन सब को बिठा दें कि भाई इस मुल्क की खातिर इकट्ठे हो? बैठाया जा सकता है, देखिए बिल्कुल बैठाया जा सकता है, कि आपका अच्छा आइडिया बैठाया जा सकता है। मैं चूँकि जब इदारों के साथ था उसमें मैंने जो मेरी, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारी ये, आप कह रहे होंगे ना कि ये इतनी बेबसी का इजहार क्यों कर रहा है। चूँकि अगर आप थ्राउंड लाइन सिस्टम्स के अंदर देखेंगे ना, बात जी कुछ भी नहीं होंगे, अचानक मौका लग जाए, किसी लेवल तो तुम लै आते हो। वो जो अद्धा भांडा छलकना ही छलकना है, वो छलकेगा तो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जब छलकेगा तो मुल्क हिलता है, मुल्क की चूल्हे हिलती हैं। पाकिस्तान को हमने बहुत, मैं समझता हूँ, लेकिन ये अल्लाह पाक की उससे चलता है, रहमत से चल रहा है। हमने इस मुल्क के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। और अभी भी मैं आपको बताऊँ जो अंदर बैठे हुए, और PTI वाले थोड़ा क्यों है, तो ANP वाले सो ANP ने कदे कुछ नहीं इन्हें मारे, तो क्यों मार रहे हैं। मैं देखें ये जो बातें की जा रही है, गढ़ी जा रही है, गलत है। ये कि ये जो बनाई जा रहे हैं खान साहब को जाके या किसी और को, जी इस तरह नहीं होना चाहिए। हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ देखिए बहुत चीज़ें इज्तिमाई होती हैं। फ़ौज के अंदर आप इज्तिमाई तौर पर ऐसी बात नहीं कर सकते। और फिर यह कि फ़ौज कमज़ोर, हिंदुस्तान मजबूत। आप अपने से इतने बड़े दुश्मन इसराइल, दूसरी एजेंसी, तो आप पाकिस्तान को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इसको सीरिया बनाना चाहते हैं। इसको खान साहब को समझाने वाले नहीं है। देखिए खान साहब के, मैं आपको बताऊँ ना, पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर ये जो हमारे लोग हैं ना, वो चूँकि कोई ऐसी आज प्रेजेंटेशन का दौर है, कॉपी पेस्ट का दौर है, वो ऐसा शायद ग्राफिकल, मैं समझता हूँ कि शायद खूबसूरती चूँकि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन और होती होंगी, और वो आखिर में शायद जाके ना एक ऐसा बयान करते होंगे, ऐसा उन अंदाज होगा शायद किसी का बयान करने का तरीके में शायद ज़्यादा चाशनी होगी, गलत लोगों के नरगे में। तो मैं ये समझता हूँ, ये बिल्कुल मैं ईमान की हद तक कह रहा हूँ। मैंने ये चीज़ महसूस की, चूँकि जो भी मैंने हमेशा पॉजिटिव की, जिसमें मैं बैठा रहा,
मैंने कहा कि जी फ़ौज को कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जा सकता। उन्होंने मैंने कहा जी देखिए मज़े की बात ये सलीम भाई कि लाहौर गढ़ था मुस्लिम लीग का, उल्टे लड़के उसको कुछ नहीं उसको डेंट पै सके पिछले 2018 के इलेक्शन। इस दफ़ा तुम देखो PTI बाहर ही नहीं निकली, सीटें धड़ाधड़ जाए, इसलिए कि ग्राफ ऊपर चला गया। लेकिन फ़ौज ये कह रहे थे फ़ौज सीटें नहीं देती, फ़ौज उन्होंने जाकर डंडे मार के वोट डाले। फ़ौज एक पैरा दे सकती है कि कोई गड़बड़ न हो, फ़ौज और क्या करे कि जी वो उसमें आके मार दाड़ ना करे। PTI में मुझे ये बताएं, सच्ची बात तो ये है, मैं तो चूँकि कभी किसी पार्टी में गया नहीं, ये मैं नहीं कहता कि मैं चले अच्छा हूँ, लेकिन पार्टी में नहीं गया। ये जड़े आए हुए हैं इन्होंने को पूछा ऑल ऑफ सडन किस तरह खान के नजरिए ना रल गए हो। अगर तुम रल गए तो फौज के सीधा साधा सिपाही आदमी है, पेंशन तनख्वाह से गुजारा करने वाला, उन्होंने PTI नहीं अच्छी लगती, तो ज़्यादा अच्छी लगती। इसलिए आप ये देखें ना कि उनको तो मतून कर रहे हैं, लेकिन अपने नहीं तुम कोई पार्टी छड़ी है पाकिस्तान वाली जी जिसे नहीं गए उसमें, इसमें ऐसा तो उम्र नहीं गया, वो किसी पार्टी में नहीं गई। बात हो सकता है कुछ हमारे एक दो लोग हैं, मैं मार्जिन देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी की सियासत ऐसी होगी। परवेज़ खटक साहब का एक मार्जिन है कि जो हमारा मैंडेट था ना दूसरे वाला, ये वायद हमारी PTI थी, इसको नहीं मानते, लेकिन उस आवाज़ को भी दबा के उसको साइडलाइन किया गया। उस बंदे के अंदर कोई गट्स है, मैं आपको वो अकरबा परवरी करता है अपने रिश्तेदारों को, सियासत में बात मजबूरी है, लेकिन उसकी बात देखें वो उस तरह की कोई करप्शन नहीं है। वो भी उसकी हक थी, अगर इलेक्शन जेन्युइन आदमी है तो भाई डबल उसकी राय से लोग इख्तिलाफ भी करेंगे, उसकी राय से इख्तिलाफ भी करेंगे, लेकिन धड़े का आदमी है, ये लोग उस पर करते थे ना। हाँ देखे जहाँ पे गलत बात होगी वो डट जाएगा, लेकिन जिस नाल खलता जाएगी पीछे नहीं हटेगा। परवेज़ खटक की वजह से हमारे 84% हमारा ग्राफ ऊपर गया, और हमारे जो दूसरा नतीजा था, चूंकि पठानों में ये क्वालिटी है उसे दबा परवेज़ खटक को कूड़े लाइन लगा दिया गया। पठान कहते हैं हम मज़ारे, पठानों ने हमेशा ये साबित किया कि हम मज़ारे नहीं है, गुलाम नहीं है। वो हर 5 साल बाद चुके बाहर मार दे, उन्होंने PTI को बाहर नहीं मारा, पठान ऊपर ले गए। उन्होंने कहा वो परवेज़ खटक को क्रेडिट जाता था कि उसकी परफॉर्मेंस थी, और परवेज़ खटक चीज़ों को उस सिस्टम को मैंने ये देखा है उस बंदे के अंदर जो जानदीदगी की आदत है ना सियासत की, आप उससे बात करेंगे ना दौड़ नहीं पाएगा। उनके साथ ज्यादती हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो दिल से बात बनाने की कोशिश वो अंदर रहा कमेटी। मैं आपको बताऊं कि हमारे जो सिस्टम के अंदर जो मैं जो जिसकी तरफ अभी ये इशारा किया ना कि यानी वो लोग हैं कि यानी एक और PTI के अंदर मसला है, हर जगह पे खास किस्म के बंदे पे जिस पे आप हर तरह का एतबार कर सकते हो, वो होती है किचन कैबिनेट या कोई बहुत क्लोज सर्कल। वो बात बाहर नहीं जानी चाहिए, हमारे पास वो नहीं है। साढ़ा एक जिरगा जो लगा रहता है, उस जिरगे जो जो वो बच्चों रिकॉर्डिंग भी करते, कोई ना कोई चीज़ बन के ले आती, वो जाके उतों निकलते। मैं चूँकि खुद जानता हूँ इस चीज़ों को, तो मैं आज़ाद कश्मीर के चूँकि उस मैटर से होते हुए एक आदमी वहाँ आ गया तो वो किस किस को लड़ेगा। वो कैबिनेट में मोहम्मद बिन सलमान के बारे में खान ने जो बात की, अभी कैबिनेट इजलास खत्म नहीं हुआ तो सऊदी सफीर को 3 बंदों ने टेक्स्ट किया था। अभी उसमें ये है कि देखिए जो वो जाके ना यहाँ से निकलते ना जाके उनके आँखें खिलाने, अब उससे ये हुआ कि पार्टी डैमेज हो रही थी। ये चूँकि 3, 4 या 5 लोगों से ज़्यादा मशावरती वोट हो नहीं सकता, क्योंकि बात सीक्रेट रह नहीं सकती, और आपने ऐसी जगह पर बैठ के करनी है जो मोबाइल ना हो कोई चीज़, चूँकि आपको अपनी एजेंसियाँ नहीं, आपको बाहर वाले नहीं रिकॉर्ड कर रहे, वो आपको फॉलो नहीं कर रहे। उन्होंने भी तो बड़ी जगह से लुच चलना है ना कि तुम हर वे दस रहे हो कि तुम काम नहीं कर सकते असी कर सकते। इसलिए PTI में चूँकि खान बन गया निशाना, आप एक जगह पे आ जाते फिर उसको बंदे को और क्या कहे वो ये श्री मज़ारी, असद उमर, शाह महमूद कुरैशी, जुल्फी, इन लोगों ने खराब किया। आपको कि खान ने जब कोई बात की ना कि जी चले उसको एहसास दे रहा है, ये दूसरी पार्टी है ना वो ऐसा अपना पूरा ग्रुप रखा होता है कि जी U-टर्न ले गया, U-टर्न, उसको इतना मतलब ब्लेम करो कि वो वापस हट जाए। हाँ। ये चूँकि जो दुनिया सारी में प्रोपेगेंडा के पीछे ये होता है कि उसको मजबूर करें कि उसके ऐसे निकले।